Hello student, in class 9th, I will explain the new chapter line and angles. सबसे पहले टॉपिक एंगल. एंगल क्या होता है? तो एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. नॉन कोलिनियर रेस जब होती है, कोलिनियर होगी तो एंगल कैसे फॉर्म होगा? तो जब दो नॉन कोलिनियर रेस किसी एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं तो इन दोनों के बीच ये जितने डिग्री पे डिवाइड होती हैं दैट इज़ कॉल्ड दी एन एंगल. तो यहाँ पे इस तीनों पॉइंट का नाम दिया हुआ है BOA. इस एंगल का नाम क्या एक्चुअली जिस पॉइंट पे ये मीट करती है जो कॉमन पॉइंट होता है एंगल का नाम लिखते टाइम वो नंबर बीच में आता है. तो इस एंगल के दो नाम हो सकते हैं BOA या फिर AOB. तो इस एंगल का नाम लिखा हुआ है एंगल BOA और AOB. अब एंगल्स आप पढ़ चुके हैं बट थोड़ा सा रिवीजन. एंगल्स इतने टाइप के होते हैं जैसे एक्यूट एंगल. जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ऐसे दिखते हैं. राइट एंगल मेजर इज 90 डिग्री. जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल कहते हैं. तो ये दो लाइनें 90 डिग्री पर है. ऑब्ट्यूज एंगल द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180. जो एंगल 90 से बड़े और 180 से कम होता है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल. थोड़ी स्प्लिट फॉर्म में होती हैं दोनों लाइनें. नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180. जब दो लाइनें 180 स्ट्रेट लाइन बनाती हैं दोनों मिलके तो उसे 180 डिग्री का एंगल कहा जाता है. द नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल द ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360. जो एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. एंड लास्ट इज कंप्लीट एंगल. इफ द एंगल विच इज इक्वल टू 360 दैट इज कंप्लीट एंगल. तो ये कुछ एंगल के फॉर्म थे बट ये सिंगल सिंगल है. अब इन एंगल्स को कंबाइन करके कुछ और एंगल सीखेंगे. जैसे नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. वो एंगल्स हम लोग 6th में 7th में 8th में पढ़ चुके हैं. अब 9th में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दो एंगल लिए जाएंगे. तो ऐसे दो एंगल द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री. जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है 38 डिग्री एंड 52 डिग्री. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्यों? चेक करके देखो. इनको प्लस करो तो 90 के इक्वल आ गया. इसका मतलब दे आर कॉल्ड 90 डिग्री. अब इसी में अगर सिर्फ 38 डिग्री दिया होता और कहते था फाइंड दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, तो किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताने के लिए उस एंगल को 90 से माइनस कर देते हैं तो एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है. ऐसे ही नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180. जब दो एंगल का सम 180 होता है तो सप्लीमेंट्री कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल 105 एंड 75. आप इन दोनों को प्लस करके देखो 180 आ गया तो ये सप्लीमेंट्री. अगर ये 180 नहीं आता 179 भी आ जाता तो दीज आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल. द नेक्स्ट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. जब दो लाइनें इस तरह से क्रॉस का सिंबल बनाती हैं तो जो आमने सामने के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और इनके बीच रिलेशन भी होता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखो ये क्रॉस का सिंबल है, ये 1 और 2, तो ये दो आमने सामने ऑपोजिट एंगल्स हैं तो 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएंगे VOA. और 3 और 4 आमने सामने तो एंगल 3 एंड 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे. तो मैंने अभी बताया कि वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होते हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और 3 4 के. द रीज़न इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल.